नमस्कार दोस्तों, प्लांटेशन सब्जियों की फसल का जैसे ही प्लांटेशन करते हैं एनपीके का शेड्यूल बन जाता है। भाई कभी एनपीके 19-19 है, एनपीके 20-20 है, 13-0-45 है, 0-52-34 है, 12-61-0 है, 0-0-50 है, यूरिया है तो कभी एमओपी है तो कभी एसओपी है, या कभी जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इतने सारे फर्टिलाइजर चलाते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। आप एक क्रॉप में अगर 10 बार मिनिमम 10 बार एनपीके चलाते हैं, उनमें से कितना खर्चा हो गया आप ये देखिए। साथ ही दोस्तों एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, तीन ही पोषक तत्व जाएंगे। कोई सा भी एनपीके चलाइए, कम ज़्यादा क्वांटिटी हो सकता है, किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा तो किसी में फॉस्फोरस ज़्यादा, किसी में पोटास ज़्यादा, लेकिन जाएंगे तीन ही तत्व, ज़्यादा से ज़्यादा 4 तत्व चले जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल फ्री में घर पे तैयार कर सकते हैं, या नामात्र का खर्चा होगा। लेकिन देखिए जैसे ही आप ये प्लांटेशन करेंगे, ये देखिए मिर्च का यहाँ पे प्लांटेशन किया है हमने दोस्तों, ये देखिए फुटाव भी शुरू हो चुका है, हेल्दी सारे प्लांट्स हैं, लेकिन एनपीके नहीं चलाना है हमें। हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक करते हैं, तो आज मैं आपको वही ऑर्गेनिक वाला फर्टिलाइज़र दिखाने वाली हूँ। जैसे ही प्लांटेशन करें, कम से कम 10 दिन का समय चाहिए होता है इस फर्टिलाइज़र को रेडी होने में। तो प्लांटेशन करते ही आप पहले ये फर्टिलाइज़र तैयार कर लीजिए। एक क्रॉप में 2 बार चलाइए और बढ़वार फुटाव ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि केवल 3 या 4 ही पोषक तत्व जाएंगे, कंप्लीट पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। तो आइए दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ताज़ा गोबर आपको लेना है। सबसे पहले तो मैं फ़ायदे की बात करूँगी। जो भी ये फर्टिलाइज़र हम तैयार करेंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों। रासायनिक फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा चलाते हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट होता है, माइक्रोब्स कम हो रहे हैं, मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी रही नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी आप फर्टिलाइज़र चला रहे हैं वो फिक्स हो रहा है। तो फिक्स नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या है, मिट्टी में माइक्रोब्स की मात्रा बढ़ा दो। और माइक्रोब्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चलाना होगा, वो भी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया हो, गुड बैक्टीरिया हो। तो उसके लिए क्या है, ताज़ा गोबर सबसे बेस्ट है। अक्सर दोस्तों ताज़ा गोबर को इस्तेमाल करने से मना करते हैं, लेकिन इसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपकी मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। साथ ही दोस्तों सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति आपकी फसलों में होगी। बढ़वार फुटाव तो इतना ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। आप 2 बार 3 बार एनपीके चलाएंगे, उसके बदले में केवल 1 बार ही ये चला दिया, इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, इसको आपको घोल के भी दिखाती हूँ। कम से कम अगर जैसे ये प्लांटेशन किया हुआ है, इतनी छोटी क्रॉप में आप चलाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों 10 केजी लेना है ताज़ा गोबर। थोड़ी बड़ी फसल है तो 15 केजी तक आप ले सकते हैं। तो ये ताज़ा गोबर मैं इसमें डाल लेती हूँ। कोई बड़ी बकेट वगैरह ऐसे में आपको डालना है। थोड़ा सा बड़ा आपको ड्रम लेना है या बड़ी बकेट लेनी है, उसमें डाल लेना है। और ये लगभग 10-12 केजी के करीब ये ताज़ा गोबर है। ताज़ा गोबर लेना है, 1-2 दिन पुराना हो सकता है, ज़्यादा पुराना आपको नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों ताज़ा गोबर में ज़्यादा मात्रा में लाखों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं, और इनको डेवलप करके हम चलाएंगे तो करोड़ों की संख्या हमारी मिट्टी में होगी, और मिट्टी में जा कर के माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी। माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो जो भी पोषक तत्व है, जो भी फर्टिलाइज़र के थ्रू आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं, वो फिक्स नहीं होगा, वो फसलों को लगेगा। साथ ही इसमें जो पोषक तत्व है वो भी फसलों को मिलेगा। कंप्लीट पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। जितना गोबर लेना है उतना ही आपको गौमूत्र लेना है। अच्छा, आपके पास गाय है तो गाय का लीजिए, दोनों ही चीज़ें। भैंस है तो भैंस का लीजिए, जो भी आपके पास पशु है उसी का लेना है। इसका एक सबसे पहले आपको फाइन पेस्ट बनाना है। मैं थोड़ा सा इसमें गौमूत्र डाल देती हूँ। तो कंप्लीट गौमूत्र एक बार में ही नहीं डालना है, नहीं तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, और मिक्स नहीं होगा तो ना अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा गौमूत्र मिलाएंगे और आप लकड़ी से इस तरीके से मिलाते हुए जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, पेस्ट बनाना है। मोटे पीस इसमें नहीं होने चाहिए, और मोटे पीस तभी नहीं रहेंगे जब एक साथ आपको गौमूत्र नहीं डालना। कंप्लीट थोड़ा थोड़ा डाल करके और मोटी लकड़ी से ऐसे घुमाते हुए मिक्स करना अच्छे से। बिल्कुल पेस्ट बनना चाहिए एकदम से।
ये देखिए किस तरीके का बिल्कुल फाइन पेस्ट बन चुका है। अब बाकी का जो भी जितना भी गौमूत्र बचा है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब दोस्तों बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा डेवलप करने के लिए, ज़्यादा बढ़ाने के लिए इनको खाना हमें उपलब्ध कराना होगा। और खाने के रूप में सबसे बेस्ट होता है गुड़। शुद्ध गुड़ नहीं यूज करना है, महंगा गुड़ नहीं लेना है। हमेशा डिस्कस करती हूँ, बिल्कुल सबसे सस्ता चीपेस्ट गुड़ जो बिल्कुल ख़राब है, तो वो एग्रीकल्चर के लिए परचेज कर लाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। 1 एकड़ के लिए आपको गुड़ लेना है 1 केजी। मेरे पास ये लिक्विड गुड़ होता है हमेशा, तो मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, बिल्कुल शुद्ध नेचुरल गुड़ होता है ये। तो ये इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से ये फर्टिलाइज़र तैयार होता है। लास्ट में इसको एक चीज़ और इस्तेमाल करनी है दोस्तों इसमें, वो है दाल का आटा। दाल का दोस्तों 1 केजी दाल का आटा लेना है। कोशिश कीजिए आधा केजी 2 अलग अलग दालों का आटा ले लीजिए। जैसे कि मेरे पास है ये मूंग, हमारे घर पे ही तैयार है। मूंग की खेती हम करते हैं, तो मूंग ये देखिए बारीक मैंने पीस लिया है, मूंग का आटा लिया है। और ये चने की दाल का आटा मैंने लिया है, ये देखिए ये भी पीस लिया है। तो आधा केजी चने की दाल का आटा और आधा केजी मूंग की दाल का आटा, 1 केजी कंप्लीट लिया है। आपके पास केवल जैसे बेसन है, केवल मूंग है, केवल एक ही दाल है, तो 1 दाल का भी आटा आप ले सकते हैं। 1 केजी आपको लेना है। तो ये भी मैं इसमें अभी डाल देती हूँ। और ये दाल का आटा भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। दोस्तों दाल में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है। दाल के डायरेक्ट आप यूज करोगे इसको गोल करके 1-2 दिन, तब भी इतना अच्छा न्यूट्रिशन फसलों को नहीं मिलेगा। इसको लगभग 10 से 15 दिन तक रखेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, न्यूट्रिशन है वो रिलीज होगा। तो इसलिए आपको इसमें मिलाना है। आप दाल का आटा ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 1 केजी मिलाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है। ताज़ा गोबर लेना है 10 से 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। बिल्कुल प्लांटेशन ही किया है, जैसा कि आप हमारे प्लांट देख रहे हैं, ये मिर्च के पौधे हैं, बिल्कुल छोटे पौधे हैं। तो आपको लेना है 10 केजी। थोड़े बड़े पौधे हैं तो 15 केजी ताज़ा गोबर लेना है। 1-2 दिन पुराना आप ले सकते हैं। जितना गोबर ले रहे हैं उतना ही आपको गौमूत्र लेना है। सबसे बेस्ट है देसी गाय का गोबर या गौमूत्र मिल जाए, नहीं तो आप किसी भी पशु का ले सकते हैं। उसके बाद में आपको लेना है दोस्तों 1 केजी गुड़ लेना है। सबसे चीपेस्ट गुड़ एग्रीकल्चर में यूज करना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल फ्री आता है, नेचुरल गुड़ आता है, तो उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और माइक्रोब्स की संख्या बहुत जल्दी बढ़ती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी उससे बहुत जल्दी बढ़ती है। साथ ही दोस्तों न्यूट्रिशन वैल्यू इन चीज़ों में बहुत अच्छी है। गुड़ है फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फेरस वगैरह इनकी प्रचुर मात्रा होती है गुड़ में, तो गुड़ इसलिए बहुत अच्छा है। साथ ही माइक्रोब्स का खाना है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी। गोबर है और गौमूत्र है, गौमूत्र में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है। और साथ ही ताज़ा गोबर में भी दोस्तों न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है। और सबसे अच्छा फ़ायदा जो मिलेगा वो है दोस्तों आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी न्यूट्रिशन के साथ साथ में, क्योंकि ताज़ा गोबर में लाखों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं और इनको डेवलप करके हम चलाएंगे। अब यूज कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले तो इसको छाया में रखना है, इसको एयर टाइट नहीं रखना है दोस्तों। हम देखिए ये हमारे पास कोई बड़ा ढक्कन है, ये इस तरीके से सिंपल रखेंगे और डेली एक बार इस ढक्कन को हटा करके डेली एक बार इसको मिक्स कर देंगे, ताकि अच्छे से ये डेवलप होता रहे और जो भी गैस है वो रिलीज हो जाए ताज़ा गोबर की। पेड़ की छाया में रख सकते हैं या बिल्कुल डायरेक्ट तेज धूप में इसको नहीं रखना है, छाया में आपको रखना चाहिए। अब 10 से 15 दिन बाद में इसको कैसे चलाना है दोस्तों, वो बड़ा ध्यान रखना है आपको। इसको जो ये तैयार हुआ है इसको आपको 200 लीटर टैंक में मिक्स करना है कंप्लीट, बाकी और पानी मिला लेंगे और ये डाल देंगे। 200 लीटर में मिला करके 1 दिन के लिए रखना है, यानी 24 घंटे के लिए रखना है। अब नेक्स्ट डे जिस दिन आप 200 लीटर में मिलाएंगे उसके अगले दिन आपको छान करके या तो ड्रिप से चला सकते हैं, स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं स्प्रिंकलर से चला सकते हैं। खुला पानी चला रहे हैं तो फिर छानने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप जहाँ से पानी स्टार्ट होता है वहाँ से डायरेक्ट आप ऐसे ही चला सकते हैं।
तो इस तरीके से आप चलाइए। स्प्रे नहीं करना है, रूट में चलाना है, मिट्टी में चलाना है, क्योंकि माइक्रोब्स की संख्या बढ़ानी है और रूट में ही न्यूट्रिशन हमें उपलब्ध करवाने हैं, तो इसलिए आपको मिट्टी में चलाना है। और प्लांटेशन करने के 15 दिन बाद से आप शुरुआत करके जब तक फ्लोरिंग स्टेज है उससे पहले पहले ही आपको चलाना है। फ्लोरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में इसका इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। ये बढ़वार और फुटाव इससे बहुत अच्छा होता है, तो बढ़वार फुटाव के लिए आप फ्लोरिंग से पहले पहले ही अपनी क्रॉप में चलाइए। 15 दिन के गैप से या 20 दिन के गैप से 2 बार आप चला सकते हैं अपनी फसल में। 2 बार चलाएंगे तो दोस्तों आपकी फसल बहुत अच्छी रहेगी, खर्चा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और ये इस तरीके से आपको तैयार करके जैसे ही प्लांटेशन करें तभी आप इसको तैयार करके रख दीजिए, बाद में अपनी क्रॉप में चलाते रहिए। नेक्स्ट टाइम चलाना है तो नेक्स्ट टाइम भी दोस्तों दोबारा से आपको तैयार करना होगा। जो वेस्टेज बच जाएगा छानने के बाद में गोबर, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट निकल चुका है। तो उसको आप गोबर की खाद में मिक्स कर दीजिए या प्लांट वगैरह में आप डाल सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।